नमस्कार साथियों, दिल्ली बुरारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं अजय शर्मा जी। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। ये अभी आम आदमी पार्टी गली गली मोहल्ले में जाकर के एक मोहल्ला सभा आयोजन कर रही है। उसके विषय में हम अजय शर्मा जी से कुछ जानते हैं कि ये इनका क्या उद्देश्य और क्या करना चाह रही है। इसके लिए मैं अजय शर्मा जी से बात करना चाहता हूं। तो पार्षद जी, आप बताएं कि ये आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? ये हर मोहल्ले सभा कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए संतोष जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि बीजेपी हर बार ड्रामेबाजी नौटंकीबाजी करती रहती है, तो वो जगह जगह 13,000 करोड़ में नौटंकी कर रही थी, ड्रामा कर रही थी। हमेशा ये करते क्या है, जो झूठ होता है वो पब्लिक के बीच में लाते हैं और पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये झूठ नहीं, ये सच है। तो हमने क्या करा, आम आदमी पार्टी हमेशा ग्राउंड पे काम करती है और सच्चाई के लिए काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। तो आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षदों ने, एक एक प्रवक्ताओं ने संगठन की जिम्मेदारी लगाई हमारे दुर्गेश पाठक जी के माध्यम से। तो जगह जगह हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जो बीजेपी का घोटाला है वो जगह जगह उजागर कर रहे हैं। तो पिछले 15 सालों से बीजेपी बैठी है। अगर आज कोई सफाई नहीं हो पा रही, नाली भर रही है, दिक्कत है, तो वो बीजेपी की नाकामी है। बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि आप उस क्षेत्र में सफाई करा पाए। अगर आप कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही तो वो बीजेपी की नाकामी है। बीजेपी को सैलरी दिलानी चाहिए थी। अब जगह जगह ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। दिल्ली सरकार ने जो पैसा देना था उससे कई गुना पैसा इन्हें दे चुके हैं और कई गुना पैसा हमने लोन के तौर पर इन्हें एक्स्ट्रा भी दे रखा है। तो हम जगह जगह पब्लिक के बीच में बताते हैं, जो इन्होंने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला करा, नॉर्थ एमसीडी ने साउथ एमसीडी को बिल्डिंग किराए पे दी थी और ये इनके ही खाते में लिखा हुआ आ रहा था कि 2500 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी साउथ एमसीडी से लेनी है। ये बीजेपी खुद मानती थी। रातों रात क्या करा, इनके कमिश्नर ने वो माफ कर दिया। पर किसकी परमिशन से कर दिया, किसकी मर्जी से कर दिया? वो अगर 2500 करोड़ रुपए मिल जाता तो आज हमें कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दिल्ली में पूरी हर जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कूड़े कूड़ा हुआ पड़ा है, कूड़ा उठ नहीं पा रहा, बीमारियां बढ़ रही है। वैसे कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई और दूसरी तरफ कूड़े की दिक्कतें बढ़ रही है, सफाई नहीं हो पा रही, नालियां भर रही है, बहुत सारी दिक्कतें। ये नाकामी किसकी? ये बीजेपी शासित एमसीडी की नाकामी। अभी लगभग अप्रैल के अंदर 2022 में इलेक्शन होगा। इन लोगों को उस रेगुलर सैलरी देने तक के लिए पैसा नहीं है। मैं तो पार्षद होने के नाते मैं एक चीज कहूंगा, एमसीडी को अभी भंग कर दो, अभी भंग करके अभी इलेक्शन कराना चाहिए। अगर एमसीडी के अंदर दिल्ली सरकार आएगी तो प्रॉपर इन लोगों को टाइम टू टाइम सैलरी भी देगी, इन्हें दिक्कत भी नहीं आएगी। मैंने देखा जिसकी डेथ हो जाती है उसको डेथ केस का पैसा नहीं मिलता, इनका ईएफ पीएफ जो इनका खुद का जुड़ा हुआ पैसा वो नहीं मिलता। मान लीजिए ये इंसान बीमार हो जाए, जो इन्होंने अपना पैसा कमा के इन्हें दे रखा है, वो अपना पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते क्योंकि प्राइवेट वाला कहता है एमसीडी में पैसा नहीं है। तो इन लोगों ने आज एमसीडी की ये दशा बना दी। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आए और अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से एमसीडी चले और एमसीडी जितना भी भ्रष्टाचार है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। आप देखते हैं जगह जगह बिल्डिंग बनती है कि बिल्डिंग से 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए ले लिया जाता है। अगर वो जो पैसा, मैंने हाउस में कई दफा बोला, मैंने पहली मंजिल बनती है, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, चौथी बनती है, 5वीं बनती है, अगर पहली गलत बनती है तोड़ दो। ये क्या करते हैं, 5वीं मंजिल का इंतजार करते हैं। 5वीं मंजिल बनेगी तो बहुत मोटा पैसा मिलेगा। मैंने इनसे बोला, भाई जो पैसा आप बिल्डिंग को देते हो वो दलाल खाते हैं, बीजेपी के नेता खाते हैं या कुछ भी गुंडे टाइप के लोग होते हैं वो खाते हैं। अगर वो पैसा डायरेक्ट एमसीडी के अंदर पहुंच जाएगा तो हमारी एमसीडी सोने की चिड़िया बन जाएगी, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये क्या करते हैं, जितना यूनिपोल आप देखो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उन्हें टेंडर कराते हैं। उस टेंडर में पहले वालों पर दुनिया भर का पैसा पेंडिंग है। जब उस पर पेंडिंग है तो आप उसमें नया पैसा, तो फिर क्या करते हैं, पिछला पैसा तो ले नहीं पा रहे और नया टेंडर उससे किसी रिश्तेदार को दे देते हैं और पिछला पैसा झोल जाल के अंदर गायब हो गया। ऐसे जितनी भी जगह जगह पार्किंग होती है, एमसीडी की पार्किंग होती है, हमने पिछले वाले से दुनिया भर का पैसा लेना है और हमने दोबारा टेंडर उसे ही दे दिया। भाई जब वो पिछला पैसा हमारा नहीं दे पा रहा तो नया पैसा वो कैसे दे देगा? आपने टेंडर क्यों दे दिया? तो कहीं ना कहीं एमसीडी का बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे ही ये क्या करते हैं, जो बिल्डिंग एमसीडी की जगह होती है वो रेंट पे दे देते हैं, 99 साल की रेंट पे दे देते हैं। पिछले रेंट वाले से तो उन्होंने पैसा ले नहीं पाए, अब उसी के किसी चाचा ताऊ को नए रेंट पे दे दिया, पिछले ब्लैक लिस्ट कर दिया। साउथ दिल्ली के अंदर 149 करोड़ रुपए ऐसे जो ब्लैक लिस्ट कर दिए, जैसे विजय माल्या भाग गए वैसे ये लोग भी भाग गए। भाई आप जो टेंडर देते हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसकी प्रॉपर्टी के पेपर लेते हो, कोई गारंटर लेते हो, कोई बैंक खाता लेते हो, एडवांस लेते हो, क्या करते हो? अगर ये कोई भी टेंडर होता है उसका एडवांस लेना चालू कर दे तो एमसीडी को भी नुकसान में नहीं जाएगी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत अच्छा बात आपने हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मैं एक और बात आपको से जानना चाहूंगा कि 2022 में जो निगम के चुनाव होंगे तो आपकी रणनीति क्या है? आप लोग ने कुछ प्लेटफॉर्म बना रखा है कि बस हर जगह खाली मोहल्ला सभा करके ही आप बताना चाहते हैं कि आपका योजना क्या है? आप कैसे काम करोगे आने वाले चुनाव में? देखिए, दिल्ली की जनता ने लगभग 15 साल बीजेपी को मौका दिया और मेरी दिल्ली की जनता में बात होती है, मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, हाउस के अंदर भी आप लोग आए दिन देखते हैं, मैं जनता के लिए बात करता हूँ। एक तरफा वो जितने भी एमसीडी के कर्मचारी है वो एकजुट हो गए हैं।
पहले कहीं ना कहीं वो धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे एक अलग अलग रहा करते थे, पर वो एकजुट हो गए। उन्होंने ठान लिया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हमें सैलरी प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मान लीजिए अगर बीजेपी वाले दोबारा कोई बहाना करके, या अभी इन्होंने इनके पहले जो सांसद थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा था कि पिछले सारे चोर हम नए लाएंगे। अब इनके जो आदेश गुप्ता जी है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया ये भी सारे चोर नए लाएंगे। ये क्या करते हैं, पार्षदों को फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गंगा जी पे ले आके डुबकी लगवा के फिर फिल्टर करके साफ सुथरा करके लाएंगे। तो यही इनकी नीति है। हमारी नीति ये कि ईमानदार पार्षद आए, ईमानदार नीति आए, ईमानदार राजनीति हो और पब्लिक के बीच में जाके जो पब्लिक की समस्या वो सुने। कि आम आदमी पार्टी का ही पार्षद सुन सकता है और आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता सुन सकता है। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जितना आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली गली गया, चौक चौक गया, लोगों से मिला, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों से मिला। तो आम आदमी पार्टी ऐसी है जो दिल्ली के अंदर एमसीडी में कुछ अच्छा कर सकती है, भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है, और दिल्ली की जनता मान रही है। हम दिल्ली की जनता से मिलते हैं, लोग यही कहते हैं बेटा आप ही पार्षद बनोगे, आपकी सरकार आएगी बेटा। तो ये दिल्ली की जनता वाकई भी जान चुकी है। इस बार गाय गोबर की बातों पे नहीं आने वाली और धर्म की राजनीति एमसीडी में नहीं चलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी। दिल्ली बुरारी न्यूज़ में आपने अपनी बात रखी है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आए दिन मैं अभी और भी यहाँ के जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेतागण हैं, आने वाले दिन में उनके रिव्यू में आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।